ऐसे लोग जिनके बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं, वो कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, अपना जीवन कैसे बिताते हैं, इनसे जुड़ी कई रहस्यमयी बातें की जाती हैं। जैसे अघोरी वशीकरण कर सकते हैं, महाकाल के भक्त होने के कारण अघोरी गांजा चिलम का सेवन करते हैं, अघोरी मांस का सेवन करते हैं, अघोरी शव के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमने महिला नागा साधु का इंटरव्यू लिया। हाँ, वही नागा साधु जो बहुत ही कम लोगों को नजर आते हैं या नजर ही नहीं आते हैं, बस कुंभ स्नान में वो दिखाई देते हैं। आपके हर सवाल के जवाब के लिए इसके बाद का आप पूरा इंटरव्यू देखें। सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है कि जैसे एक आम इंसान जब पैदा होता है, बड़ा होता है, उसके मन में ख्याल होते हैं स्कूल जाऊंगा, कॉलेज जाऊंगा, फिर कुछ डॉक्टर इंजीनियर बनूंगा, लेकिन अघोरी बनने का ख्याल कैसे आपको आया? अघोरी बनने का अपन खुद ही नहीं बन सकते, बाबा की कृपा रहना चाहिए, महादेव की। जब महादेव की इच्छा होता है, उन्हें जिनको लेना है उनको ले सकता है, अपना इच्छा से कोई बनता नहीं। हम लोग कितना त्याग किया, क्या क्या अर्पण किया, वो पूरा देख के गुरु जो हमारा जो गुरु है उन्होंने सीखने दिया ना। अब कौन अघोरी बनना, कौन अघोरी ना बनना का कारण तो महादेव का उनका इच्छा है। कितने साल से आपने संन्यास लिया और ये अघोर? 3 साल का गुरु सेवा किया और 14 साल बाबा की। कितने साल के बाद से आपने जो एक मानव जीवन त्याग करके अघोर पंथ अपनाया? कौन से साल, कितने साल के? 7 हो गए। 7 साल के। हाँ। तो 7 साल के बच्चे के मन में एक होता है कि खिलौने से खेलने का, तब आपके मन में ऐसा क्या आपने देखा? महादेव का इच्छा है, महादेव का कृपा है, आपको अंदर से ऐसा आया? किसको भी आता है, अगर संकल्प घट रहे तो अपन किधर भी जा सकते। तो ये इसके लिए क्या प्रक्रिया क्या रहती है कि कोई भी ऐसे उठकर बन जाता है कि कोई प्रक्रिया रहती है इसकी? नहीं, ऐसी कोई उठ के बनने को अघोरी नहीं होता है। गुरु भी जो अपना हमारा जो गुरुदत्ता रहता है ना, उन्हें भी बनने भी नहीं देता है। महादेव भी ये रास्ते से चलने भी मना करता है। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं अघोरी बनना बोले तो बहुत बड़ा आशीर्वाद रहना महादेव की। महादेव जब तक आशीर्वाद देता है जब ही अघोरी बन सकता है। वो संकल्प रहना, एक गुरु भी रहना चाहिए, शिक्षण देने वाला एक रहना चाहिए, जब ही अघोरी बन सकता है। तो कितने साल की ये सिद्ध रहती है या साधना आपकी रहती है कि क्या मतलब क्राइटेरिया रहते हैं कि उसके बाद अघोरी सिद्ध कर दिया जाता है? 14 साल का तपस्या होता है मेरा, अभी तक 14 साल हो गया। और त्याग बोले ना, बहुत परिवार से लेके, खाने से लेके, कपड़े से लेके, जो आम इंसान करता है ना, वो पूरा त्याग करके आज मेरा शरीर तक त्याग करके आज इधर बैठा हूँ। तो इस तरीके से अघोरी सिद्ध प्राप्त होता है। सनातन धर्म में एक तरीके से कहा जाता है महिलाओं को, सभ्य नारी का जो परिचय दिया जाता है वो ऐसे दिया जाता है कि वस्त्र धारण करके। अगर कोई निर्वस्त्र है या फिर इवन आधे छोटे कपड़े भी पहने हैं तो उसको कैरेक्टर पर, उसके चरित्र पर उंगली उठाई जाती है। नहीं उठा जाती है। ये अघोरी का प्रक्रिया है, ठीक है। सनातन धर्म में ये बोला गया कि अभी तुम जो बोला ना वो नहीं बोला गया। सनातन जो ये हमारा अघोरी का प्रक्रिया है, ये ऐसी चलता है, इसका नियम है, इसको चलना चाहिए ऐसे। अब जो उनका आंख से जो देखता है ना, उनका आंख के ऊपर है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो जब पहली बार वस्त्र हटा करके इस तरीके के धारण किया तो मन में कुछ ख्यालात थे आपके? कुछ ख्याल नहीं आता है, सुखी मिलता है। महादेव की एक दीक्षा में रहे जब, एक प्रक्रिया में रहे जब, ये कुछ मन में नहीं आता है। जो इंसान जिनको जिस प्रकार की देखना है उसका प्रकार की देख सकते हैं। वशीकरण भी करते हैं अघोरी? सब कुछ करता है, वो दिखाने का नहीं होता है, बोलने का नहीं। आपको करना है, आपको अच्छा होना है। आप अभी मेरे माइंड को कंट्रोल कर सकते हो कि मैं बोल रहा हूँ ना, आप क्या मरा? अच्छा, तुम ये पूरा निकाल के बाजू रख के आप आके ये पूछ सकते। अगर कैमरा नहीं है मान लो तो आप आ सकते हैं क्यों? तो अगर ये कैमरा, तुम बोले ना, अगर ये कैमरा है उसका सामने मैं आपको कुछ किया बोले तो लोग क्या बोलता है, बोलते दिखाने के लिए वो किया, दिखाने का क्या है, ऐसी भी बोलता है। ना दिखाए तो भी बोलता है, दिखाए तो भी लोग बोलता है। इसी 2 प्रकार का लोग रहता है। पर आप वशीकरण कर सकते हैं, इतनी सिद्धि प्राप्त है आपको, किसी का वशीकरण, दिमाग को अपने वश में कर सकते हैं आप। जो भी करे तो उसको मैं निकाल देता हूँ, वो मेरा है।
बस। आप लेकिन कर सकते मैं किसको भी कुछ भी करने के लिए, किसका भी जिंदगी खराब करने के लिए मैं नहीं आया हूँ, वो नहीं करता हूँ। अच्छा करने के लिए अच्छा रास्ता पे हूँ, अच्छा रास्ता पे चलेगा। एक और चीज कही जाती है कि अघोरियों के लिए कि जैसे ब्रह्मचार्य वाला जीवन वो नहीं व्यतीत करते हैं, उनका ये रहता है कि वो शारीरिक संबंध बनाते हैं, और वो भी तब जब महिलाएं मासिक धर्म से गुजर रही है महीने के। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि ऐसे कई तरह के मिथक है जो भ्रांति फैली हुई है लोगों में कि वो ब्रह्मचार्य वाला जीवन नहीं जीते हैं बल्कि शारीरिक संबंध भी बनाते हैं, वो भी शव के ऐसा कुछ साथ। नहीं होता है, ऐसा अघोरी करते नहीं, शारीरिक संबंध बनाते नहीं, ऐसा रखते भी नहीं। लोग फैलवा गया वो जो अभी तुम बोल रहे हैं ना, वो शब्द फैलवा गया, लेकिन अघोरी को कोई नजदीक से नहीं देखा, उनका जीवन नहीं देखा। तो ये सारी जो भ्रांति है वो हाँ। एक सिर्फ मिथक है, इसमें सच्चाई नहीं लोग है। बोला, जो जनता ने वो बोल दे रहा है बस। लेकिन किसको भी अघोरी ने किसको मिला जुला हो, किसको किधर भी नहीं था, ये अपवित्र है, ऐसा नहीं होता। अपवित्र ये है। हाँ, ये जो लोग, अघोरियों के लिए भी ये अपवित्र माना जाता है। हाँ, और तुम देखे क्या? मैं अभी बोल नहीं वही, देखा, ये इस लेकिन तरह के लोगों के जनता मन ने में भ्रांति जो फैली जो हुई है। संसार का जनता ने एक माने जाता है, जो कोई एक इंसान ने उसको क्रिएट करना बोला, तो एक इंसान से मुंह से शब्द बाहर निकलता है, वो जनता पूरा वही मानता है। अगर आंखों से देखे तो भी नहीं मानता। ऐसी कलयुग इसीलिए में हम जनता मौजूद है, कि आपके मुंह से सच्चाई सुन सके। इसलिए तो जनता को मैं ये बोल रहा हूँ कि जनता जिसके पास जाके तुम देख के, और तुम अगर और एक जनता में आप लोग भी अगर एक संसार में तुम अच्छा करने वाले रहे तो अच्छा ही बताओ, बुरा करने को रहे तो बुरा ही बताओ, आपको मर्जी है। वो आप मांस खाते हैं? हम मांस बोलते कोई किसी प्रकार की मांस, किसी प्रकार, बहुत प्रकार की है। शव का मांस खाते हैं। बोला जाता है कि भोलेनाथ का, जो हम लोग भोलेनाथ का भक्त है, भोलेनाथ का भक्त, उनका जो भोलेनाथ का जब का मांस खाने का प्रक्रिया एक बहुत बड़ा है, उसको उनको प्रसाद माने जाता है। वो प्रसाद उनको डाल के जब हम लोग खाया जाता है, वो अघोरी में एक नियम है, ये जनता को नहीं मालूम। जनता क्यों खाता है, कई को खाता है, नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। हाँ ऐसी बोलता है तो लोगों। क्या इसके पीछे वही क्या तो बोल रहा वजह हूँ ना, है? क्या माता रहस्य है रानी, मांस माता खाने रानी, का? मैं क्या बोलूं, जनता को कुछ नहीं मालूम अघोरी के बारे में। जो बोलने का है वो मुंह से शब्द, उनको जो आंख में नहीं दिखता है ना, जो कान में सुने आता है ना, वही जनता का, सब लोग का मन में वही चल रहा है। बस इनका जीवन में क्या है, उन्हें क्या त्याग किया, कैसा जीवन गुजर रहा है, ये पूरा इस जनता को कुछ नहीं मालूम। क्या आप जानते हैं युवा पीढ़ी में एक संदेश है कि महाकाल चिल्लम लिया करते थे, गांजा फूकते थे, ये उससे प्रेरित होकर के आजकल के हम तो महाकाल के भक्त हैं, हम तो वो हैं, ये बहुत नशे लोग, में रहते हैं। ये लोग बहुत लोग ने अभी का ये इस पे क्या सच्चाई है ये कि जनता वाकई में अघोरी- जिस प्रकार की महादेव का भक्त बोले जाता है, महादेव का भक्त, असली भक्त अगर दूसरा रहता, अघोरी ने वो प्रसाद लेने के लिए, हम लोग प्रसाद समझते, किस ठीक है? चीज को प्रसाद समझते? वो गांजा बोले ना तुम, वो तपस्या में बैठने के लिए, एक जगह बैठ के तुम साधना करने के लिए, वो साधना करने के लिए साधना गांजा की करने- जरूरत होती ही है। अघोरी की बिना होती है। अघोरी जीवन में सब त्याग किया, महादेव का प्रसाद समझता है। सुनो, महादेव का प्रसाद समझता है, इसीलिए तो वो लेके ध्यान में जाके महादेव से तांडव करता है, मन से महादेव से तांडव करता है। लेकिन सुनो ना, महादेव वहां पे है, मैं यहाँ पे हूँ, ध्यान में वो प्रसाद लेके महादेव से मैं तांडव कर सकता हूँ, महादेव से मैं बोल सकता हूँ। वो आपको मालूम है, मैं संसार वाले को यही बोल रहा हूँ, हम लोग अघोरी लोग कर रहा बोल के आप लोग नहीं करना। आप लोग वो नशा में जाके आप लोग आपका जीवन को फंसा रहा है, आपका जीवन को बर्बाद कर रहा है, इसीलिए तो हम कर रहा बोल के आप नहीं करना। वो अगर कहें कि हम भी साधना कर रहे हैं महादेव की, किसी प्रकार की साधना, नशा करके, नशा करने से साधना नहीं होता है, नशा करने से साधना नहीं होता है, दारू पीने से, गांजा पीने से साधना नहीं होता है। वो तो बोल रहा हूँ ना, जनता को ऐसी अभी जो है ना, वो पूरा संसार में अभी जो पी रहा है ना महादेव का, मैं महादेव का, भोलेनाथ का भक्त हूँ, भोलेनाथ पिया, भोलेनाथ कभी नहीं पिया, भोलेनाथ का भक्त पी जाता है, वो भी अघोरी पी जाता है, इसी संसार में आम इंसान ना पी जाता है।